हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे और ठीक ठाक से होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 3 और मैं उठ गई हूँ कन्याओं के लिए प्रसाद बनाने के लिए। तो अभी पूड़ी और हलवा पूड़ी खीर सब कुछ बनाने हैं। आधा बन चुका है तो अभी मैं दिखा रही हूँ कितने बजे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं घड़ी में तो गाइस अभी 3 बज रहे हैं और चलिए चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। तो गाइज आ गई मैं किचन में और अभी मैं ना बहुत ही धीमा धीमा बोल रही थी क्योंकि सभी लोग सो रहे थे और किसी को मालूम नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ खीर बन रही है और खीर लगभग बन चुकी है, इसमें मेवा डालना बाकी है। और गाइज जैसे मैं बता रही थी ना कि 3 बजे हुए थे और मैं तो लगभग 2 बजे ही जग गई थी और मैं और मम्मी जी ही बस जगे हुए थे, बाकी किसी को नहीं जगाया क्योंकि शाम को हवन होते होते लगभग 8:30-9 बज चुके थे। फिर बहुत ही लेट में सभी लोग सोए, सोते सोते लगभग 11:30-12 बज गए। तो इसलिए किसी को भी नहीं जगाया, बस मैं और मम्मी जी घर की सफाई की और नहाने धोने के बाद आ गई मैं किचन में। और यहाँ पर 9 कन्याओं के लिए प्रसाद बनना है। और गाइज आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि 2 बजे 3 बजे रात में कौन बनाता है। तो हमारे यहाँ पीलीभीत में ना अधिकतर बहुत सुबह ही खिलाते हैं और यहाँ कन्याएं भी आ जाती हैं सुबह में। तो इसलिए 2:30-3 बजे से उठकर ही कन्याओं के लिए प्रसाद बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि 7:30 बजे बच्चों का स्कूल भी था और 7 बजे से पहले उनको घर पे भी भेजना था। तो उसके बाद में कन्याएं भी नहीं मिलती, तो इन्हीं सब के चक्कर में सुबह में ही हम लोग कन्याओं को बुला लेते हैं। और जिस दिन कन्या खिलाना होता है उसके 1 या 2 दिन पहले कन्याओं के घर पे जाकर उनको न्योतना पड़ता है कि आप हमारे घर पे आइएगा खाने के लिए। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं खीर, हलवा और काला वाला चना, काबली चना बन चुका है, बस सूखे आलू बनाने हैं। और गाइज मम्मी जी को मैंने भेज दिया है कि आप कन्याओं को ले आइए, जब तक यहाँ कन्याएं मतलब जगाना पड़ता है, एक बार जगाओ फिर एक बार कन्याओं को लेने जाओ, तो वहाँ एक बार जगा के चली आएंगी कन्याएं। जब तक तैयार रहेंगी तो फिर जाके हम लोग ले आएंगे कन्याओं को। और यहाँ हस्बैंड जी भी मेरे जग चुके हैं, नहा वहाँ के तैयार हो गए। फिर हम दोनों ने मिल करके पूड़ियाँ बना लिए हैं। और गाइज ऐसे सब खाना तो बन जाता है पर पूड़ियों में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ हस्बैंड जी और मैंने मिलके पूड़ियाँ निकाल ली हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ होता है कि अठौरी चढ़ाई जाती है माता जी को, तो बस यहाँ मम्मी जी वही तैयारी कर रही हैं। और गाइस अठौरी का मतलब बताऊँ मैं कि 8 छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं। तो 9 कन्याओं का प्रसाद, जैसे पूड़ियाँ बनाने से पहले पहली कढ़ाई में 8 पूड़ियाँ निकालेंगे। पहली पूड़ियाँ जो होती हैं 8 पूड़ियाँ, तो वो 8 पूड़ियाँ यहीं चढ़ाई जाती हैं, यहाँ आम की लकड़ी की मतलब आग जला के लकड़ी का। तो इसी में 8 पूड़ियाँ और हलवा, चना और सब्जी नहीं डालते हैं इसमें, खीर, हलवा, चना और बतासे जो कुछ होते हैं वो यहाँ अगियारी में डालती हैं मम्मी जी। तो यहाँ बस वही अठौरियों को चढ़ा रही हैं। उसके बाद में यहाँ होगा गणेश जी और माँ दुर्गा जी की आरती। तो आरती करने के बाद में कन्याओं को खिलाएंगे। और यहाँ पे 2-3 कन्याएं आ भी चुकी हैं। और गाइज यहाँ टाइम मैं बता दूँ तो यहाँ लगभग 4:30 हुए हैं। तो बस पूजा की तैयारी हो रही है, उसके बाद कन्याएं भी खाएंगी। तो गाइज यहाँ भगवान गणेश जी की आरती करने के बाद में माँ दुर्गा जी की आरती हुई। और यहाँ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जी और मम्मी जी सभी लोगों ने मिलके भगवान जी की आरती करी। और गाइज आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है और टाइम मैं बताऊँ तो अभी 5 भी नहीं बजे हैं, लगभग 4:30 बजे का टाइम था। तो आरती करने के बाद बस कन्याओं को प्रसाद का भोग लगाएंगे।
तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ 9 कन्याएं आ गई और 9 कन्याओं के साथ में एक लांगुर को ज़रूर बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लांगुर के पैर धुलाई हूँ। और गाइस कन्या को खिलाते हैं तो कन्या को खिलाने से पहले और खिलाने के बाद में कन्याओं के हाथ और पैर ज़रूर धुलाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, सभी कन्याओं के हाथ पैर धुला रही हूँ। और गाइस पुराणों में मान्यता है और हम सब भी यही मानते हैं कि नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसी नवमी या अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याओं के पूजने से माँ आदिशक्ति प्रसन्न होती हैं। नवमी के दिन 9 कुंवारी कन्याओं को 9 देवियों का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। और 9 कन्याओं के साथ में गाइस एक लड़का यानी लांगुर को भोजन जरूर कराना चाहिए, तभी नवरात्रि में भक्तों का नवरात्र का व्रत पूरा होता है। और गाइज मन में माँ के प्रति प्रेम श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, माँ जगत जननी पर विश्वास बनाए रखनी चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करें। बाकी सभी माँ के भरोसे छोड़ दें, माँ अम्बे जो करेगी सब अच्छा ही करेगी। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो माँ अम्बे हमारे साथ कभी बुरा होने ही नहीं देगी। तो बस माँ पे अपनी विश्वास बनाएं और सच्चे मन से माँ की पूजा सेवा आराधना करें। बाकी सब माँ पे छोड़ दें, माँ जो करेगी अच्छा ही करेगी। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कन्याओं के हाथ पैर धुला दिए। 9 कन्याओं के हाथ पैर धुलाने के बाद में उन्हें आसन पे बिठाया और सबसे पहले लांगुर के सिर पे, मतलब यहाँ हमारे यहाँ तेल भी रखे जाते हैं, तो यहाँ सब कन्याओं और लांगुर के सिर पे हल्का सा तेल रखने के बाद में रोली अक्षत कुमकुम का टीका लगाई हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ कलावा बांध रही हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं जो कुछ भी है मतलब पहले जो टीका अगर लगा रही हूँ तो लांगुर को ही लगा रही हूँ और कलावा बांधी हूँ तो लांगुर को ही बांधी हूँ। तो यहाँ सबसे पहले लांगुर को ही बांधा जाता है या जो कुछ भी दिया लिया जाता है, मतलब 9 कन्याओं को खिलाते समय तो सबसे पहले लांगुर को ही दिया जाता है। तो यहाँ मैं महावर लगाने जा रही हूँ। तो वही मम्मी जी से पूछ रही थी कि मम्मी जी की लांगुर को लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो मम्मी जी ने कहा कि बस एक गोल सी बिंदी लगा दो। तो मैं यहाँ लांगुर के बस ऐसे ही बिंदी लगा दी हूँ। और उसके बाद सभी कन्याओं के पैरों में हल्का सा मुहावर, पूरा नहीं रंगते हैं, थोड़ा सा मतलब आधा आधा पैर ही रंगते हैं। तो ऐसे हमने सब कन्याओं के पैरों में मुहावर लगा देंगे। कहाँ रो रही है? चढ़ रही है, चढ़ ना चढ़िए ना तो ओए क्यों कर रही है बेटा? मेरे पैर को बेटा तो होता अब कृष्टि तो मैं से गुनगुन लो बाल नोच लेती है। तो फ्रेंड्स यहाँ मम्मी जी ने भी बच्चों को मतलब कन्याओं को टीका लगा लिया और उसके बाद से मैं यहाँ परोस रही हूँ कन्याओं के लिए प्रसाद। तो यहाँ सबसे पहले पूड़ी चना और खीर देते हैं गाइस, हलवा पूड़ी चना खीर। और इसमें सब्जी नहीं रखेंगे, पहले बच्चों से कहेंगे यही खाने के लिए और बाद में फिर सब्जी परोसते हैं। और गाइज ये वीडियो हमारी ना चैत्र नवरात्रि का ब्लॉग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और पार्ट 1 में मैंने दिखाया है कि हमारे यहाँ
कन्या पूजन से पहले जो हवन होता है वो हवन कैसे हुआ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मज़ा आने वाला है वो हवन का वीडियो आप अगर देखेंगे तो गाइज यहाँ पे मैं सभी कन्याओं को आप देख सकते हैं चना खीर, चना हलवा और पूड़ी परोस रही हूँ। तो फिर इसके बाद में यहाँ मैं सब्जी दूँगी। गाइज यहाँ मैंने कन्याएं जैसे 2 साल से लेके 10 साल तक के बीच की कन्याओं को बुलाई थी, और ऐसी कन्याएं जैसे कि खा सकें। और एक कन्या थी जो बहुत ही छोटी थी, लगभग 8-9 महीने की थी, तो उनको लाना पड़ा क्योंकि और कन्या एक मिली नहीं, तो वो खा नहीं पा रही थी, तो उनको ना मम्मी जी गोदी में लेके खिला रही हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज ये छोटी वाली कन्या, ये जो मेन थी, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ कम से कम आ तो गई, तो इनको मम्मी जी गोदी में ही लेके खिला रही थी। और गाइज हमारे यहाँ की एक खास बात बताऊं कि यहाँ पे ना कन्याएं अपनी अपनी थाली लेके आती हैं। जैसे मेरे घर की अगर कन्या जाए तो मैं भी अपनी थाली लेके ही भेजती हूँ, तो ऐसे ही सारी कन्याएं अपनी अपनी थालियाँ लेके आती हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मतलब बढ़ा के रख देते हैं कि खाना वो लोग घर पे ले आके प्रसाद के रूप में खा लेती हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज ये हमारी बेटी हैं, तो यहाँ जो भी खाना खाते हैं हलवा पूड़ी खीर सबको दोहराया जाता है। तो यहाँ सभी को वही पूड़ियाँ वगैरह सब दोहरा दे रही हैं। अभी आपने कन्या नहीं खिलाई हैं? कहाँ खवाई? आज खिला रही हैं? हाँ, बेटे ना तो वाला चले जाओ। चलो खाओ बेटा, सब लोग खाओ। तुम ना खाए ले जाओ। खाओ, हम देख रहे हैं कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। देखो ये छोटी वाली कन्या तो खीर तो खा सकती छोटी वाली कन्या, सबसे छोटी कन्या। तो गाइस यहाँ 9 कन्याएं खा चुकी, और उसके बाद फल और दक्षिणा दे करके हम लोगों ने इनका आशीर्वाद ले लिया है। और यहाँ मम्मी जी को कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा, किसी की तबीयत ख़राब हो गई है तो वहाँ जाना पड़ा है हॉस्पिटल, तो इसलिए कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही है। और टाइम हुआ है 6:15 बज रहे हैं, और उसके बाद हो जा रही है यहाँ माता जी की विदाई। तो गाइज माता जी की विदाई ऐसे होती है, बच्चों को ऐसे कन्याओं को ऐसे खड़ा करा करके 7 बार मम्मी जी घूमती हैं गोल गोल, और उसके बाद जो लोटे में का जल ली हैं वो चढ़ा देती हैं। तो ऐसे हो जाती है हमारे यहाँ माता जी की विदाई। गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ माता जी की विदाई कैसे करी जाती है। और इसके बाद होगा हमारे यहाँ माता जी के छंद, तो आप ज़रूर देखिए। जगतारण मैया खाए को भोगा लगा मैं ओ माय, मेरी लंगो मैया खाए को भोगा लगा मैं ओ माय, प्रिया ठाओरी बारिया में बिगारी, प्रिया ठाओरी बारिया में बिगारी, जगतारण मैया मैया काहे को भोगा लगा मैं ओ मैया को हलुआ कंचोली ने बिगारो, मैया को हलुआ कंचोली ने बिगारो, जगतारण मैया काहे को भोगा लगा मैं ओ माई, मेरी लहुओ मैया काहे को भोगा लगा मैं ओ
मैं नहीं बनिया। अरे तो प्रसाद कन्या नहीं है, बड़ी हो गई है। तुम कन्या यार कन्या खान लगा बड़ी कन्या खान का जाओ तू बहुत आगे बढ़ा। तुम कन्या नहीं हो, तुम बुढ़िया हो गई हो। उसके भाई कह रहे नहीं कन्या कितना खाओगे जी? कहीं मिला भी है जी अभी दिया कहाँ जी अरे तुम लोग क्या खा रहे हो? कहीं मुंह में तो भरे हैं। तो टॉफी खा रहे हो? खा लो लिए हो तो। जामे रखिए और का बोरी नहीं खाओ तो जामे लगेगा पास वहां लेके धोती पहले पास मिले तो 5 लीटर की नहीं कर रही है ये हां कहाँ निकल जा रहा है कुछ नहीं दिख रहा है यार अब ये ना दिख रहा है तो गाइज हमारे यहाँ माता जी के छंद हो गए और सभी आंटी जी लोग ने बहुत ही अच्छे से ढोलक झाल मजीरों के साथ में माता जी के ढेर सारे गाने गाए, माँ दुर्गा के छंद गाए। और छंद हो जाने के बाद में हमारे यहाँ बतासे बांटे जाते हैं। तो यहाँ पास की बुआ जी थी तो उन्हीं को मैंने बतासे बांटने के लिए दे दिए। तो उनने सभी लोगों में बतासे प्रसाद के रूप में बांट दिए और सभी लोग अपने अपने घर चली गई। और गाइज यहाँ मम्मी जी आपको नहीं दिखी होंगी क्योंकि मम्मी जी किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने छंद करवा लिया। और गाइज हमारी ये वीडियो कन्या पूजन माता जी का छंद आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना खूब सारा ख्याल रखें। जय माता दी।